क्या हुआ? क्या मतलब क्या कर रही है पूरा? मतलब क्या भारत बंद होगा? भारत बंद क्यों बंद हो गया? मतलब क्या हो गया? क्या बंद होगा? अत्याचार हो रहा है। अच्छा सिर्फ फॉरवर्ड कास्ट के लड़के जो हीरो बन रहे हैं, अच्छा। ओलंपिक में फॉरवर्ड कास्ट के लड़के जा रहे हैं। क्या ये दलित समाज का बेटा ये हीरो नहीं बन सकता है? क्या ये दौड़ नहीं सकता, कि चल नहीं सकता, कि बोल नहीं सकता? कौन ये हीरो बनेगा? दोस्तों, जिस स्तर से दलितों को मजाक बनाया जा रहा है इस टाइगर जादू के माध्यम से, आप लोग वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, और जो आप इंट्रो में देखें उससे पता चल सकता है कि इसके दिमाग में दलितों के प्रति कितना नफरत है और कितना गलत मानसिकता है। दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा कि इसके दिमाग में जिस स्तर से दलितों के प्रति नफरत भरा गया है और ये नफरत फैला रहा है, और वो अपना जो मानसिकता का परिचय दे रहा है कि इतना कितना गलत मानसिकता है दलितों के प्रति। हमदर्दी नहीं है, बशर्ते इनके पास जो दिमाग में चल रहा है एकदम माने नफरत जो कहा जा सकता है, ये नफरत भरा पड़ा हुआ है। और जिस स्तर से ये कह रहा है, हमारे महापुरुषों का अपमान कर रहा है, हमारे नेताओं का अपमान कर रहा है, यही नहीं राष्ट्रगान का भी अपमान करता है। और ये तो कुछ नहीं, महात्मा गांधी जो व्यक्ति थे उनको भी ये मजाक बनाने में नहीं रुकता है, और उनको भी कहता है कि राहुल गांधी के ये मौसा हैं। इसके बाद में बहुत सारी ऐसी बातें करता है जिस पर हम चर्चा करेंगे आपसे। दोस्तों, लगातार इसको देखते होंगे कि ये वीडियो बनाता था, बहुत सारे ऐसी चीज़ें को लेकर बनाता था जिससे हमारे समाज के कुछ लोग पसंद भी करते थे, कुछ ऐसी सामाजिक मुद्दे पर भी बनाता था, तो इससे हमारे समाज के लोग देखते थे। लेकिन जिस तरह से इसने आज ये वीडियो बनाया है, उस वीडियो के माध्यम से माने लोग दूर दूर कर रहे हैं। इसके कमेंट बॉक्स में जाइएगा तो पता चल जाएगा कि कितने लोग इसके खिलाफ़ हैं और क्यों खिलाफ़ हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकेंगे, और उसके वीडियो में जो कमेंट पड़ा हुआ है उसके माध्यम से जान सकेंगे। दोस्तों, एक कह रहा है बांदा की जो दलित हैं, वो जो दलित नेता हैं उनके बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और जो गरीब के बच्चे हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ना पढ़ के सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। इस स्तर से वो बातें करता है, तो समझने वाली बात है। सबसे पहले इसी पर बात करूँगा कि आप ही बताइए, चाहे कोई भी बंदा बताए कि कौन सा दलित के नेता जाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है, हमको ये बताएं। हम बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे देंगे कि कौन लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं। बात करेंगे, हो सकता है कि कहेंगे कि आकाश आनंद जी हैं, तो आकाश आनंद जी मायावती जी के लड़के नहीं है, वो भतीजे हैं, ठीक है। इसके बाद में कोई ऐसा बंदा हमको नहीं लग रहा है कि जो नेता का लड़का है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ है। हाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं वो सूरज एंगड़े, समझ लो, वो बाबा साहब के परनाती हैं, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, लेकिन उनके कोई नेता नहीं है, उनके ना बाप नेता है ना उनके दादा नेता है, समझ लो। लेकिन वो जाकर वहाँ पर पढ़े हैं, वहाँ पर प्रोफेसर भी है। जिस स्तर से ये दलितों को बैसाखी पर चलने की बात कर रहा है कि ये लंगड़ा लोग हैं, ये गूंगा लोग हैं, इनकी आवाज़ों में दम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा भारत बंद हुआ था, उस भारत बंद का ये मजाक बना रहा है, और मजाक बनाते हुए उस पर इंडिया का जो स्पेलिंग है वो गलत लिखा हुआ है। इंडिया क्लोज पे जो इंडिया का स्पेलिंग है गलत लिखा गया है। इनको लगता है कि हमारे जो समाज के लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, इस तरह से मजाक बनाता है। और वहाँ पर मैं दिखाता है कि जो भारत बंद कर रहे थे दलित, कहीं ना कहीं वो अनपढ़ लोग हैं, इनके पास वो जानकारियाँ नहीं है, समझ लीजिए। इस स्तर से ये बातें उसमें बताता है कि इन लोगों को जानकारियाँ नहीं है कि संविधान क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, वो क्या किए हैं, इस सारी चीज़ों को लेकर वो मजाक बनाता है। इसमें ये भी कहता है कि जब पूछा जाता है कि संविधान किसने लिखा, तो बोलता है श्रीमती चिराग पासवान। समझ लीजिए, हमारे नेता जो चिराग पासवान हैं उनको भी ये अपमान करता है। यही नहीं, वो समझ लीजिए कि कहता है कि पहले अपने नेता को नाम धरने से पहले, अपने भगवान को नाम धरने से पहले हम 10 बार उठ वक्त बैठक करते हैं, इसके बाद में हम नाम धरते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि हाँ, हम लोग बाबा साहब को भगवान मानते हैं, हम लोग बाबा साहब के उनके जैसे बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, बाबा साहब ज्योतिबा फुले, माने तमाम जैसे महापुरुष है, रविदास जी, बुद्ध जी, उनको मैं भगवान मानता हूँ, क्योंकि वो मार्गदर्शक हैं, वो हमारे लिए उद्धारकर्ता हैं, उनको भगवान मानता हूँ। लेकिन
इतना तुम लोग जैसा अंधविश्वासी नहीं हूँ कि 10 बार कान पकड़ कर हम लोग उनको माने उनको मानते हैं, उनको पूजा करते हैं। इस तरह से नहीं, हम लोग सिर्फ उनमें आस्था रखते हैं, उनके विचारों को लेकर चलते हैं। और ये कह रहा पढ़ाई वही तो बता रहा हूँ कि अभी भी सूरज एंगड़े जाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनके जैसे बहुत सारे दलित समाज के लोग आज अपना धाक जमाए बैठे हुए हैं पढ़ाई में। और दलित का लड़का कोई भी, जो दलित नेता है उनका कोई भी लड़का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ता है। जबकि मुलायम यादव है, मुलायम यादव का लड़का जो अखिलेश यादव, वो जाकर लंदन विदेश में ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता था, वो पढ़ते थे वहाँ पर। कोई दलित का लड़का नहीं पढ़ता था। आकाश आनंद गए थे, वो पढ़े थे। इसके बाद में कोई ऐसा दलित का नेता नहीं है जो पढ़ा था जाकर वहाँ पढ़ रहा है, यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण है, इनको भी मजाक बनाने की कोशिश करता है। नाम नहीं धरता है लेकिन कोशिश करता है। और इस वीडियो में बताया जाता है कि दलित नेताओं के फेरा में नहीं रहना है, जबकि सच्चाई यही है कि दलित का भला सिर्फ दलित ही कर सकता है, दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि आप स्पष्ट वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि जो टाइगर यादव एक ओबीसी है और उसको पता होना चाहिए कि दलित का दर्द क्या होता है, लेकिन इसको पता नहीं है, सिर्फ मजाक बनाने का हाल जानता है। इसके बाद में कहता है कि इनको आरक्षण चाहिए, ओलंपिक में आरक्षण चाहिए, इनको फिल्म में आरक्षण चाहिए। तो मैं इसको बता देता हूँ कि हाँ, आरक्षण चाहिए खेलों में, नहीं तो आरक्षण ना ही के कारण, समझ लो, आरक्षण ना होने के कारण ही इस देश में सबसे कम मेडल आया, जो कि भारत जनसंख्या में नंबर 1 है, जबकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडल आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। यहाँ पर जातिवाद है जिसकी वजह से मेडल नहीं आ पा रहा है। इसके बाद में जो भी हमारे दलित समाज को मौका मिला है, वो वंदना कटारिया काहे ना हो कि लगातार हॉकी में 3 लगातार जो गोल की, वो जाकर सेमीफाइनल में पहुँचाई। वो हिमा दास क्यों ना हो जो 19 दिन के अंदर 5 मेडल जीती है, स्वर्ण मेडल, समझ जाओ। इसके बाद में रिंकू सिंह का है ना हो, लगातार वो क्रिकेट में अपना नाम करते हैं। उनको मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन करते करते मौका मिला तो ये लोगों ने दिखा दिया कि दलितों में वो ताकत क्या होती है। ये जो बंदा है, माने गजब मानसिकता है इसका। समझने वाली बात है कि गजब, माने इतना हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि इस तरह का अपना मानसिकता का परिचय देगा। जो नौवा फेल है उसके बारे में नहीं बोलता है, जो नौवा फेल है उसके बारे में नहीं बोलता है, लेकिन चिराग पासवान के बारे में बात करेगा। नरेंद्र मोदी हो गए या अमित शाह हो गए, वो लोग इतना कम पढ़े हुए हैं, उनका डिग्री नहीं पूछता है, लेकिन दलितों का डिग्री पूछता है कि ये लोग सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। यानी ये पढ़ाई में भी कमज़ोर हैं, ये दौड़ने में भी कमज़ोर हैं, इनके पास क्षमता नहीं होती है। इस तरह से बंदा बात कर रहा है। पूरे वीडियो में समझ लीजिए दोस्तों कि सिर्फ अपमान के सिवा कुछ नहीं कर रहा है। महात्मा गांधी को कह रहा है कि राहुल गांधी के मौसा हैं, ये क्या मतलब है? जन गण मन जो है, हमारी राष्ट्रीय गान जो है, उसको अपमान करता है फिल्मी गाने गाकर। बाबा साहब को क्रांतिकारी बताता है। सच्चाई है कि बाबा साहब क्रांतिकारी थे, ये मजाक बनाता है क्रांतिकारी होने का, लेकिन ये सच्चाई है कि बाबा साहब क्रांतिकारी थे। उन्होंने देश का संविधान लिखा, लेकिन ये हरामी को क्या पता, क्या इसको माने क्या दिमाग में है, जो मन में आए जो बक दें। क्रांतिकारी मजाक में बनाता है। कंगना रनौत मोहन तिवारी थे क्रांतिकारी, शहीद हुए हैं, क्या मजाक है? मजाक इसी तरह से होना चाहिए। तू कॉमेडी कर रहा है, वो ठीक है, कॉमेडी करो, उससे तुम्हारा दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमेडी के आड़ में, मजाक में, फनी वीडियो बनाकर दलितों को मजाक उड़ाना बंद कर दो, नहीं तो बहुत महंगा पड़ने वाली है तुमको। हमारे समाज के लोग तुमको पूछने वाले नहीं होंगे। और यही कारण है तुम्हारा जो मानसिकता झलक रहा है ना, इसी मानसिकता के वजह से इस बिहार राज्य में, इस देश में गलत हो रहा है। सिर्फ दलितों को डरा कर जिस तरह से तुम्हारे समाज के लोग वोट लेते हैं, वो अब चलने वाला नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे तुम वीडियो में इस तरह का बातें किए हो। तो दोस्तों समझिए कि इस वीडियो में इस माने स्तर से गिरा हुआ है इंसान कि सोचा भी नहीं जा सकता है, समझ लीजिए। इसके बाद में नेताओं को लास्ट में पीटा जाता है। हमारे ऐसे नेता नहीं है, वो समानता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो रात दिन अत्याचार, मुजफ्फरपुर का रूपा का घटना काहे ना हो, हाथरस का घटना काहे ना हो, ऐसे तमाम घटनाएं हैं जो लगातार दलित जानकर घटना किया जाता है।
तुम दलित होते ना तो अब तुमको पता चल जाता टाइगर यादव, तुम दलित होते तब तुमको पता चल जाता कि दलितों का दर्द क्या होता है, दलित किस स्तर से जी रहा है। एक तो गरीब, ऊपर से सामाजिक शोषण, उसमें भी तुम जैसे लोग मानसिकता उनकी डाउन कर देते हो, उनका मजाक बनाते हो। वीडियो बनाओ ठीक है, लेकिन किसी का अपमान मत करो। हम चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके तुम वीडियो डिलीट मार दो, उतना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इतना मत गिरो जितना तुम अभी गिर गए हो। वीडियो डिलीट मारकर अपनी जो मानसिकता है उसको दर्शाओ कि नहीं, मैं इस तरह से नहीं हुआ। कमेंट करते हो कि मेरा किसी अगर माने ठेस पहुंची हो तो माफ़ी तुम्हें दलित समाज देने वाला है, कभी नहीं देने वाला है। जितना जल्दी हो सके डिलीट मार दो और इस तरह से दलितों को अपमान करना बंद कर दो। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं तुम इस वीडियो में बनाए हो, दलितों के एकदम मैंने स्तर गिराने की कोशिश की हो। दलित लंगड़ा है, दौड़ नहीं सकता, दलित एक्टर नहीं हो सकता है। देख अभी थंगलान फिल्म आया है, थंगलान देखेगा तो पता चल जाएगा। वो रंजीत पांजी, वो एक दलित समाज के ही व्यक्ति हैं, दलित समाज के ही व्यक्ति हैं जिन्होंने थंगलान मूवी लाई है और उस मूवी में वो बता दिया है बहुजनों का इतिहास, इस देश के मूल निवासियों का इतिहास। तो इससे नहीं समझोगे तो कब समझोगे। दलितों में ताकत आ गई है, वो अपने दम पर फिल्म बना सकता है। बहुत सारे ऐसे दलित में एक्टर भी है, वो काहे ना रजनीकांत हो, वो काहे ना जॉनी लीवर हो, वो काहे ना दिव्या भारती हो, वो काहे ना शिवानी कुमारी हो। ऐसे तमाम लोग जो दलित समाज के हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तुम जैसे लोगों को दिक्कत हो रही है। दलित समाज में इतने पढ़े लिखे हैं कि तुम इतना पढ़े लिखे नहीं हो। मैं बहुत कुछ टिप्पणी कर सकता था, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि तुम पर टिप्पणी करूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि तुम सुधर जाओ, उतना ही बेहतर होगा। दोस्तों इसकी वीडियो जो है आपको हम लिंक में अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। इसका वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी मानसिकता जो खुलेआम झलक रही है, दलितों के प्रति नफरत किस तरह से फैला रहा है और नफरत किस तरह स्तर से कर रहा है, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। एक कभी बंदा ऐसा नहीं किया कि जो दलित पर अत्याचार हो रहा है, दलितों को हकमारी की जा रही है, आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। जो आरक्षण शुरू में था वो आरक्षण नहीं दिया गया, अभी तक भी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन उस पर ये वीडियो नहीं बनाएगा। सिर्फ इसको अपमान करने की ज़रूरत है, दलित नेताओं को और दलित लोगों की अपमान करने की ज़रूरत है, और इस तरह से ये वीडियो बनाता है। तो दोस्तों इसके वीडियो को लेकर किस तरह आप लोग सोचते हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बता दीजिएगा कि ये जो बंदा कर रहा है वो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है, और ये नहीं सुधरता है तो बहुत बड़ा इसको महंगा पड़ने वाला है।